हेलो गाइस, वेलकम टू योर चैनल मार्केट एनालिसिस विद रवि सिन्हा। चलिए सबसे पहले देख लेते हैं एंड ऑफ द डे निफ्टी और बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशियो कहाँ पे वर्कआउट कर रहा है। तो देखिए निफ्टी की वीकली एक्सपायरी आज हो चुकी है और वही जैसा कि एक्सपेक्टेड था, कोई खास मूव मार्केट में आया नहीं, जबकि ग्लोबल मार्केट के दम पे हम अच्छा खुले भी थे। उसके बावजूद ऊपरी लेवल पे खुलने के बाद एक प्रॉफिट बुकिंग मार्केट में ट्रिगर हुई और उसके अलावा कुछ भी नहीं हुआ। ठीक है, पुट कॉल रेशियो की बात करें तो 0.893 पे क्लोज हुआ, यानी कि सोल्ड जोन में। कल 745 पे चेंज होकर आएगा, लेकिन रहेगा आपका सोल्ड जोन में। बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशियो 1.09, यानी कि सोल्ड जोन में चलता हुआ दिख रहा है। ग्लोबल मार्केट्स की अगर बात करें तो हल्की फुल्की नरमी इस समय आपको यूएस मार्केट्स में दिख रही है। यूरोपियन मार्केट आपके क्लोज है आज। एशियन मार्केट्स आपको वही साइडवेज सही माहौल है। कुछ इंडाइसेस आपके पॉजिटिव है, कुछ इंडाइसेस नेगेटिव है। ठीक है, इंडिया विक्स देख लेते हैं। तो इंडिया विक्स भी घूम फिर से 14 के ऊपर जाके क्लोज हुआ है 14.04 के लेवल पे। देखिए अभी क्या है ना, ये जो माहौल चल रहा है पिछले 3 दिनों से, एक रेंज में है मार्केट। नीचे से 650 नहीं टूटता, ऊपर 870 नहीं टूटता। ठीक है, इसी 200-220 पॉइंट की रेंज में निफ्टी आपका ट्रैवल कर रहा है। और जब तक लग रहा है कि अब ये न्यू ईयर तक मार्केट में ऐसा ही मूव कंटिन्यू होता हुआ रहेगा, चलेगा। हालांकि देखिए ये पूरा वीक जो था और नेक्स्ट वीक भी, क्योंकि कल फ्राइडे है, सेंसेक्स की आपकी मंथली एक्सपायरी आ जाएगी। फिर मंडे को आपका क्या कहते हैं, बैंकिंग्स वगैरह की आ जाएगी। और ट्यूसडे को आपका फिर निफ्टी का आ जाएगा। तो अभी 3 दिन और आपका, और फिर थर्सडे को आ जाएगी वीकली एक्सपायरी निफ्टी की। तो ये नेक्स्ट वीक भी पूरा एक्सपायरी से ही भरा हुआ है, इसीलिए कोई भी बड़ा मूव भी मार्केट इस समय दे नहीं रहा है। तो देख लेते फिर भी। अब देखिए जो ये इंडिया विक्स है 14 के ऊपर आके आज क्लोज किया तो है, लेकिन जैसा कि मैं आपको हमेशा समझाता हूँ कि दो कंसेक्यूटिव क्लोजिंग चाहिए होती है कोई भी ब्रेकआउट के लिए। 14 के ऊपर रहना इंडिया विक्स का कहीं ना कहीं ये इंडिकेट करता है कि मार्केट यहाँ से नेगेटिविटी अपनी कंटिन्यू कर सकता है। और 14 के नीचे रहना ये इंडिकेट करता है कि मार्केट आपका अपनी तेजी ऊपर की तरफ कंटिन्यू कर सकता है। तो अगर कल भी 14 के ऊपर इंडिया विक्स क्लोज होता है, मतलब मार्केट यहाँ से थोड़ा सा गिरावट वाले फेज में आ सकता है। ये बात ध्यान रखिएगा। देख लेते हैं एफआईज और डीआईज ने क्या किया। तो एफआईज तो देखिए लगातार माल बेच ही रहे हैं और लग रहा है कि न्यू ईयर तक ये माल बेचते ही रहेंगे। 2377 कॉन्ट्रैक्ट नेगेटिव है कैश मार्केट में। डीआईज ने फिर कवर किया है। 3336 कॉन्ट्रैक्ट पॉजिटिव है। ओवरऑल डेटा फ्रंट अगर देखते हैं तो 9121 कॉन्ट्रैक्ट आ चुके हैं एफआईज आपके नेट सेल्स में, और डीआईज आपके 24,930 कॉन्ट्रैक्ट आ चुके हैं नेट परचेज में। मतलब हमारा मार्केट 15,000 कॉन्ट्रैक्ट के अराउंड ही एग्जैक्टली नेट परचेज में चलता हुआ दिख रहा है। निफ्टी के डेली चार्ट में आ जाते हैं। देखिए सेम ये 3 दिनों का कैंडल अगर मैं आपको बड़ा करके दिखाऊं तो सेम वही रेंज है। नीचे ही आपका 200 ईएमए है, अटेम्प्ट करने जाता है लेकिन क्लोजिंग बेसिस पे ऊपर निकल के ही क्लोज कर रहा है। ऊपर ही आपका वही 870 वाला जोन रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। 23 दिसंबर यानी कि मंडे का ये हाई है 869 का, ट्यूसडे का ये हाई है 867 का, आज का ये हाई है 854 का। 3 दिनों में 850 870 इसी रेंज में हम रेजिस्टेंस फेस कर रहे हैं। और नीचे की तरफ क्लोजिंग बेसिस पे हमारा सपोर्ट आ जाता है 200 ई में, यानी कि 692 के आसपास का। तो वहीं पे हम सपोर्ट लेके ऊपर एक बाउंस करके क्लोज कर देते हैं। लेकिन फिर भी कल के वीडियो जिन लोगों ने फॉलो करके 800 के लेवल के आसपास, क्योंकि हमारा ओपनिंग रेंज से 750 से 800 का आज का ओपनिंग है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 775.80 पैसे का। ठीक है, 800 को पार करने के बाद जिन लोगों ने बाई किया, 870 का हमारा पहला टारगेट था, तो 854 तक गया, तो 50 पॉइंट का प्रॉफिट वहां मिला। और फिर 800 को जब तोड़ा तो 650 तक नीचे आया, 653 का लो है। 630 तक का हमारा टारगेट था, तो 150 पॉइंट वहां पे मिला। मतलब सब कल का वीडियो जिन लोगों ने ध्यान से फॉलो किया उनको 200 पॉइंट तक का प्रॉफिट मिला होगा। 5 मिनट्स के चार्ट में आ जाते हैं, देख लेते हैं जिन लोगों ने हमारा पैटर्न फॉलो किया डबल टॉप एंड डबल बॉटम का, उनको कैसा प्रॉफिट मिला। तो देखिए यहाँ पे निफ्टी ने खुलते साथ ही, यहाँ पे अगर आप देखेंगे 851.50 पैसे का हाई है। नीचे आपको टाइम दिख रहा होगा 9:20 की कैंडल है, ये 9:25 की कैंडल है, 854.50 पैसा। इस पैटर्न में हम क्या सीखते हैं कि 5 मिनट्स के चार्ट में, ये जो 5 मिनट्स का चार्ट हमने खोला है, 5 पॉइंट की रेंज हम लेते हैं डबल टॉप एंड डबल बॉटम फाइंड आउट करने के लिए। जहां एग्जैक्टली 3 पॉइंट में निफ्टी ने आपका डबल टॉप बना दिया था। तो अब डबल टॉप मिला था तो क्या करना चाहिए था, यहां से शॉर्ट करना चाहिए था। ठीक है, उसके बाद अगर आप देखेंगे तो मार्केट ने यहाँ पे भी एक डिप दिया। थोड़ा सा हमने वेट किया था कि हो सकता है, क्योंकि देखिए मैंने आपको हमेशा समझाया है, क्या समझाया है, कि मार्केट को अगर अपना ट्रेंड रिवर्स करना हो, ठीक है, तो ये जो आपको दिख रहा है ना
50 EMA वाली लाइन, ये 50 EMA की लाइन है, ठीक है। इसके ऊपर अगर मार्केट एक अच्छा खासा टाइम बिता ले, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि मार्केट में, यहाँ पे देखिए ध्यान से, ये वाली लाइन, ये वाली, ठीक है। इस कैंडल ने ब्रेकआउट दिया, ये फिर नीचे आ गया, फिर नीचे से कोशिश करते करते इस कैंडल ने ब्रेकआउट दिया, 2 कैंडल ऊपर क्लोज किए, फिर थर्ड कैंडल से नीचे आ गया। तो यही चीज इंपॉर्टेंट होती है कि अगर 3 कंसेक्यूटिव कैंडल एटलीस्ट, यानी कि 15 से 20 मिनट अगर निफ्टी आपका ये 50 EMA के लेवल के ऊपर निकल के अगर ट्रेड करना स्टार्ट करे, तो ही आप मान सकते हैं कि मार्केट में ट्रेंड रिवर्सल मूव आ सकता है, मतलब मार्केट अगेन यहाँ से घूम के एक नया हाई आपका बना सकता है, जो कि होता हुआ दिखा नहीं, ठीक है। तो इसीलिए हमने क्या किया था, हमने यहाँ से शॉर्ट किया था और सेल की पोजीशन हमने थोड़ा सा वेट करके यहाँ पे बनाई रखी थी, ठीक है। हालांकि कोई मूव मिला नहीं, यहाँ पे एक डबल बॉटम जैसा पैटर्न बना, लेकिन मैंने थोड़ा सा वेट किया था, फिर अगेन वही मार्केट इस लेवल पे साइडवेज मोमेंटम दिखाया, लेकिन इस बार जब यहाँ डबल बॉटम बना, क्योंकि कोई मूव मार्केट में लग ही नहीं रहा था, तो यहाँ हमने सिंपल सा पोजीशन एग्जिट की और वहां से एक बाई का ट्रेड बनाया। फिर एंड ऑफ द डे जैसे मुझे यहाँ पे डबल टॉप दिखा, यहाँ हमने पोजीशन अपनी एग्जिट करके आज का ट्रेडिंग क्लोज कर दिया, ठीक है। अब देखिए इस पैटर्न का बेनिफिट क्या है, सबसे पहले मैं आपको वो समझा देता हूँ। ये मेरा कॉस्ट प्राइस है, ठीक है, जहां से मैंने इन दोनों कैंडल्स का टॉप देख के सेल की पोजीशन बनाई थी, और यही मेरा स्टॉप लॉस भी है। मतलब अगर कोई भी कैंडल, भले वो नेक्स्ट कैंडल हो, 15 मिनट बाद की कैंडल हो, 1 घंटे बाद की कैंडल हो, या जब तक मैंने पोजीशन एग्जिट नहीं की उससे पहले अगर कोई भी कैंडल आके मेरे इन दोनों कैंडल के टॉप को ब्रीच करेगा, तो मेरा डबल टॉप का पैटर्न ही फेल हो गया, तो मैं अपनी कोई पोजीशन वहीं पे एग्जिट कर दूंगा, मुझे अलग से कोई स्टॉप लॉस प्लेस करने की जरूरत नहीं पड़ती है। इसीलिए हम इसको कहते हैं 0% लॉस स्ट्रेटेजी, ठीक है। अब रही बात की कितने पॉइंट्स का प्रॉफिट मिला, ये फर्स्ट ट्रेड था, ये सेकंड ट्रेड था, यहाँ मैंने आपको टाइम दिखाई दिया है, रेट आपका वही 850 के आसपास का था, यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं 692 और 691, ठीक है। तो एग्जैक्टली 850 से शॉर्ट किया था, 690 पे बुक कर लिया, यानी कि 160 पॉइंट का प्रॉफिट हमने यहाँ पे जनरेट किया, ठीक है। फिर 690 के आसपास से बाई किया था, यहाँ पे हाई चेक कर लीजिए 761 और 763, ठीक है, 2 पॉइंट पे टॉप मिल गया था। तो 890 से बाई किया था, सॉरी 690 से बाई किया था, और आपका 760 पे बुक कर लिया, यानी कि 70 पॉइंट्स का प्रॉफिट यहाँ पे मिला। तो आपके सामने है, बाय यूजिंग दिस सिंपल पैटर्न ऑफ डबल टॉप एंड डबल बॉटम, अगर आप देखेंगे तो 160 और 70 आपका 240 पॉइंट्स का, सॉरी 230 पॉइंट्स का प्रॉफिट हमने यहाँ पे जनरेट किया था। और वही जिन लोगों ने वीडियो ध्यान से फॉलो किया, देखिए क्या होता है लेवल्स में, कुछ लोग बोलेंगे कि 870 तो आया नहीं, तो चलो ठीक है, नीचे 630 का टारगेट था, 630 भी नहीं आया, लेकिन एटलीस्ट जब आपने 800 के बिलो शॉर्ट किया तो 710 का पहला टारगेट तो आया, तो भी मिनिमम साइड में अगर उसी को हम कैलकुलेट करें तो भी 90 पॉइंट्स का प्रॉफिट मिनिमम साइड पे आपको मिला होगा। तो वीडियो को ध्यान से फॉलो करके भी अपने कैपिटल को सेफ रखते हुए आप पैसा जनरेट कर सकते हैं, लेकिन एक बार अगर ये पैटर्न इंडिकेटर आप सीखते हैं तो उससे मल्टीपल टाइम ज्यादा का प्रॉफिट आप खुद के एनालिसिस से जनरेट कर सकते हैं। यहाँ देखिए मार्केट खुलने के बाद डबल टॉप बना, मैंने सेल की पोजीशन बना ली, रिस्क मेरा कितना था, इतना ही था कि अगर कोई कैंडल आके मेरे टॉप को ब्रीच कर देगा तो मैं पोजीशन काट दूंगा, राइट। और रिजल्ट आपके सामने, उसके बाद देख लीजिए। तो इससे ज्यादा एक्यूरेसी कोई पैटर्न आपको देगा मुझे नहीं लगता, 5 पॉइंट की रेंज, बाकी रिजल्ट आपके सामने है। चलिए ये तो बात हो गई आज की, इसको हम हटा देते हैं। अब देखिए ऐसा लग तो रहा है कि मार्केट किसी एक एक्सपायरी में, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया ना कि लाइन सभी एक्सपायरी वाले दिन ही चले हुए आ रहे हैं, तो किसी एक एक्सपायरी में मार्केट हो सकता है कोई बड़ा मूव ट्रिगर करके दे दे, चांसेस तो है, ठीक है। ओपनिंग रेंज की बात करते हैं सबसे पहले, कल के लिए क्या ओपनिंग रेंज बन रही है वो बता देता हूँ। मेरे अकॉर्डिंग देखिए सेम वही ओपनिंग रेंज, और मैं टारगेट भी सेम ही रख रहा हूँ, क्योंकि अभी जब तक इस रेंज के बाहर का कोई ब्रेकआउट नहीं मिलता तब तक कोई मतलब ही नहीं है कुछ चेंज करने का। 23,750 से 800 ओपनिंग रेंज रहेगी, ठीक है। मेक और ब्रेक का लेवल आप लोगों का सेम वही 23,800 का लेवल, वही सेम चीज। अगर 9:15 से लेकर 9:30 तक 5 मिनट के चार्ट में 3 कंसेक्यूटिव कैंडल्स अगर 800 के अब क्लोज करते हैं, बिलो क्लोज नहीं करते, तो हम यहाँ से बाई का ट्रेड बनाएंगे। टारगेट्स की अगर बात करें 23,870,
ये पार करेगा तो 23,950 मान लीजिए, ठीक है। वैसे तो 920 960 तक का लेवल है, लेकिन 960 कभी कभी आजकल क्या हो रहा है कि जैसे आप ऊपर 870 का टारगेट 850 से घूम गया, नीचे 630 का टारगेट था 650 से घूम गया, तो इसीलिए 960 का ऊपर टारगेट बन रहा है। मैंने आपको फिर भी सेफ एंड सिक्योर 950 तक का ही टारगेट दिया है। रेजिस्टेंस मतलब 960 पे आ रहा है। स्टॉप लॉस छोटा सा वही 23,750 पे आप मेंटेन करके चल सकते हैं। सेल साइड की बात करें तो जैसे कि मैं आपको हर वीडियो में समझाता हूं कि हम कौन है, देखिए हम इंट्राडे ट्रेडर्स से। मार्केट खुलने के बाद किस डायरेक्शन में मार्केट मूव करने वाला है, उस डायरेक्शन का एक सही एनालिसिस करना आपको आना चाहिए, और खुलने के बाद उस सही डायरेक्शन में एक सही ट्रेड बना के उस ट्रेड के प्रॉफिट को ओवर ट्रेडिंग से बचा के घर लेके आना चाहिए। तो अगर 9:15 से लेके 9:30 के टाइम फ्रेम में 800 के लेवल के नीचे निफ्टी क्लोज कर देता है, ऊपर क्लोज नहीं कर पाता, ये तीनों कंसेक्यूटिव कैंडल 5 मिनट के चार्ट में अगर 800 के बिलो क्लोज कर रही है, तो हम फिर एक बार सेल कर सकते हैं। वही 710 आपका फर्स्ट टारगेट और 23,650 यही रखेंगे आप सेकंड टारगेट। स्टॉप लॉस छोटा सा इस केस में आप 23,850 पे मेंटेन करके चलेंगे, ठीक है। ये आपके निफ्टी के लेवल्स हो गए, ध्यान से नोट कर लीजिए। जिस किसी को भी 0% लॉस स्ट्रेटेजी के साथ ये पैटर्न इंडिकेटर सीखने में इंटरेस्ट है, एंड ऑफ द वीडियो मैं आप लोगों को डिटेल्स बता दूंगा, आप चाहे तो ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए, चार्ट में लेवल्स ऑलरेडी मार्क किए होंगे, कुछ चेंज मैंने किया नहीं है, ठीक है। बस ये आपका 650 कर दिया है, ठीक है। आ जाते हैं बैंक निफ्टी पे। तो देखिए बैंक निफ्टी में भी ना बहुत इंटरेस्टिंग काम हुआ आज। ये डेली चार्ट है, यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हमने टारगेट्स क्या दिए थे। ओपनिंग रेंज 300 से 400 की थी, खुला एग्जैक्टली 395 पे, यानी कि ओपनिंग रेंज में खुला। खुलने के बाद 500 से लेके 750 का पहला ये दो टारगेट्स थे। एग्जैक्टली देखिए 740 का ही, ठीक है। मतलब खुलने के बाद 400 जिस किसी ने भी बाई किया ऊपर की तरफ आराम से उनको पहले तो ये 350 पॉइंट का प्रॉफिट मिला। फिर 400 के बिलो जिन लोगों ने शॉर्ट किया उन लोगों को 150 से लेके 51,000 तक का टारगेट था। नीचे देखिए 950 951 का आपको लो यहाँ पे दिख रहा होगा, ठीक है। तो 400 पॉइंट का प्रॉफिट नीचे मिला, मतलब 750 पॉइंट का प्रॉफिट उन लोगों को मिला जिन लोगों ने कल का वीडियो ध्यान से फॉलो किया। आ जाते हैं 5 मिनट्स के चार्ट में। यहाँ भी देखिए एग्जैक्टली वही सेम चीज हुई ना। यहाँ पहले मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। देखिए ये 9:15 की कैंडल है, हाई चेक कीजिए 740। ये आपका 9:20 की कैंडल है, हाई चेक कीजिए 736। जबकि बैंक निफ्टी में हम 10 से 15 पॉइंट की रेंज लेते हैं डबल टॉप एंड डबल बॉटम फाइंड आउट करने के लिए, क्योंकि वोलेटाइल इंडेक्स है। यहाँ 4 पॉइंट की रेंज में मुझे डबल टॉप मिल गया था, तो फिर तो शॉर्ट करना बनता था मेरा, ठीक है। और उसके बाद देखिए कुछ खास करने को बैंक निफ्टी में था नहीं। बैंक निफ्टी ने जैसे ये 150 का लेवल तोड़ा, यहाँ पे मैं वेट कर रहा था 51,000 का लेवल टूटने का, लेकिन यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो बैंक निफ्टी ने 51,050 की रेंज में ही लो बनाया था, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने एक बार डबल बॉटम देखते हुए पोजीशन अपनी की थी एग्जिट, ठीक है। और उसके बाद मैं वेट कर रहा था कि इस लेवल को, और जो मैं आपको स्ट्रेटेजी मैंने सिखा रखी है 50 EMA का लेवल। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 50 EMA से ही एग्जैक्टली रेजिस्टेंस लेके नीचे आया, फिर कोशिश की अटेम्प्ट करने का, नहीं कर पाया, यहाँ भी नहीं कर पाया, तो रिवर्सल का कोई चांस था नहीं। और नीचे कोई बहुत बड़ा मूव नहीं दिख रहा था, क्योंकि इस रेंज को देखिए ध्यान से, इस रेंज को बैंक निफ्टी पूरा दिन बचा रहा था। 2 अटेम्प्ट किए, यहाँ पे अटेम्प्ट किया, हमने एग्जिट कर लिया, लेकिन यहाँ पे अगेन अटेम्प्ट करने आया, लेकिन 51,000 को नहीं तोड़ पाया। यहाँ एक बार तोड़ा लेकिन तुरंत रिगेन कर लिया। तो इसीलिए मैंने फिर बैंक निफ्टी में इसे एक पोजीशन के साथ ही वर्कआउट किया, और कोई ट्रेड मैंने बनाया ही नहीं बैंक निफ्टी में, क्योंकि ना ही यहाँ से कोई रिवर्सल प्ले होता हुआ दिख रहा था, क्योंकि 50 में टूट नहीं रहा था, और नीचे ना ही ट्रेंड लाइन का कोई ब्रेकआउट दिख रहा था। जब दोनों साइड के ट्रेड नहीं मिल रहे हैं, दैट मींस मार्केट सेम रेंज में साइडवेज मोमेंटम करने वाला है। फंसने की जरूरत नहीं है। वैसे भी देखिए एक्सपायरी बैंक निफ्टी की हो चुकी है मंथली, अब नए एक्सपायरी प्रीमियम इतने हाई है कि हाथ लगाने से ही डर लगता है, और हाथ लगा लिया और फिर कोई मूव ना ही मिला तो फिर कोई मतलब बनता नहीं है। तो फिर यहाँ पे मैंने आपको लेवल दिखा दिया, 740 से हमने शॉर्ट किया था, यहाँ पे देख लीजिए वही 51,050 के आसपास हमने बुक किया, तो लगभग वही आपका हो जाता है 700 पॉइंट, 690 पॉइंट टू बी एग्जैक्ट, ठीक है। तो बाय यूजिंग दिस सिंपल पैटर्न ऑफ डबल टॉप एंड डबल बॉटम, आज के सेशन में हमने बैंक निफ्टी में 690 पॉइंट का प्रॉफिट जनरेट किया। वही सेम 0% लॉस स्ट्रेटेजी, मेरा कॉस्ट है, मेरा स्टॉप लॉस है, कि अगर कोई भी
कैंडल आके, चाहे वो नेक्स्ट कैंडल ही क्यों ना हो, मेरे टॉप को अगर ब्रीच करेगा तो मैं अपनी पोजीशन कॉस्ट पे एग्जिट कर दूंगा, मुझे अलग से कोई स्टॉप लॉस प्लेस करने की जरूरत नहीं पड़ती, इसलिए हम इसको 0% लॉस स्ट्रेटेजी कहते हैं। देखिए फायदा कितना अच्छा है इस पैटर्न का। एक तो आपको सक्सेसफुल ट्रेड मिल गया ये, ठीक है। दूसरा, ना ही मार्केट ने इस 50 EMA की लाइन को क्रॉस किया और ना ही नीचे इस लो को ब्रेक किया, जो हमारा ये डबल बॉटम था, ना ही इसको ब्रेक किया। तो मुझे पता था कि इस रेंज में अगर मार्केट रहेगा तो साइडवेज मूव करेगा, तो मैंने कोई ट्रेड ही नहीं बनाया। तो मेरा ना प्रीमियम डीके हुआ, ना ही मुझे जान पूछी कोई ब्रोकरेज देनी पड़ी जबरदस्ती का ट्रेड लेने के चक्कर में, क्योंकि मेरा व्यू यहाँ क्लियर था। तो ऐसा ही व्यू अगर आपको भी क्लियर बनाना है, तो मैं आपको बार बार समझाता हूँ, देखिए चाहे आप किसी भी फील्ड में हो, आप जॉब कर रहे हो किसी भी फील्ड में, बिजनेस कर रहे हो किसी भी फील्ड में, या आप कोई भी चीज करने की अगर आपके मन में इच्छा है तो पहले आपको सीखना पड़ेगा। बिना सीखे करने जाएंगे तो नुकसान उठाएंगे ही उठाएंगे। ठीक है, चलिए ये हो गई बात आज की, इसको हम हटा देते हैं। आ जाते हैं हम बैंक निफ्टी के डेली चार्ट में और देख लेते हैं कि क्या रेंज बन रही है बैंक निफ्टी की कल के लिए। क्योंकि घूम फिर के देखिए बैंक निफ्टी ने भी, अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो एक दिन तोड़ा था 150 का ये लेवल, नेक्स्ट डे रिगेन किया, कल भी ऊपर क्लोज किया, और आज भी अगर आप देखेंगे 170 क्लोजिंग आई है। तो कहीं ना कहीं 150 का लेवल तो बैंक निफ्टी होल्ड कर ही रहा है ना। सबसे पहले ओपनिंग रेंज की बात कर लेते हैं। तो देखिए मेरे अकॉर्डिंग जो ओपनिंग रेंज बन रही है बैंक निफ्टी की, वही सेम 51,200 से 300 की रखेंगे। ठीक है, मेक और ब्रेक का लेवल 51,200 का रहेगा, क्योंकि इमीडिएट मेरा सपोर्ट आ जाएगा 150 पे और अगला सपोर्ट 51,000 का, तो रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल हो जाएगा। तो अगर 51,200 के आसपास मिलता है और 9:15 से लेकर 9:30 के टाइम फ्रेम में बैंक निफ्टी 51,200 के लेवल के ऊपर क्लोज कर रहा है, नीचे क्लोज नहीं कर रहा है, तो मैं यहाँ से बाई का ट्रेड बना लूंगा। टारगेट्स की अगर बात करें तो 51,450 का रहेगा हमारा फर्स्ट टारगेट, और 450 से लेके 500 का जोन अगर तोड़ेगा तो वही 750 तक का सेकंड टारगेट, क्योंकि ऊपर की रेंज यही है। स्टॉप लॉस इस केस में आप 51,040 पे मेंटेन करके चलेंगे। सेल साइड की बात करें तो अगर बैंक निफ्टी 3 कंसेक्यूटिव कैंडल से 51,200 के लेवल के बिलो क्लोज करता है, यानी कि 9:15 से 9:30 के 5-5 मिनट के इन तीनों कैंडल्स में 51,200 के नीचे क्लोज करता है, ऊपर क्लोज नहीं कर पाता, तो एक शॉर्ट की पोजीशन आप बनाइए, पहला टारगेट लेके 51,000 का ही रखिए। और ध्यान रखिए कि 51,000 का लेवल अगर मार्केट नहीं तोड़ रहा है ना, तो यहाँ पे एक बार सेल की पोजीशन एग्जिट कीजिए और यहाँ से बाई का ट्रेड आप बना सकते हैं। लेकिन हाँ, अगर लग रहा है कि तोड़ रहा है तो फिर तो आप नीचे की तरफ 750 के लिए अपनी सेल की पोजीशन लेके चल जा सकते हैं, मतलब टारगेट्स अपने बढ़ा सकते हैं। स्टॉप लॉस 360 पे आप मेंटेन करके चल सकते हैं। ठीक है, ये बैंक निफ्टी के लेवल्स हो गए, ध्यान से नोट कर लीजिए। लेवल्स में आपको चार्ट पे मार्क कर देता हूँ। ऊपर के तो सेम है, ये बस 450 किया है हमने। ठीक है, नीचे की तरफ 51,000 पे आ गया अब हमारा फर्स्ट टारगेट, और 50,750 पे आ गया सेकंड टारगेट। ठीक है, तो ये आपके लेवल्स हो गए, ध्यान से कोशिश कीजिए वर्कआउट करने का, इसके हिसाब से एक अच्छा खासा प्रॉफिट आप जनरेट करके चल सकते हैं। ठीक है, देखते देखते देखिए डाउ जोन्स आपको सिर्फ 10 पॉइंट नेगेटिव बचा है, तो ग्लोबल मार्केट भी कुछ करने की मूड में नहीं है। चलिए देखिए, डिस्क्लेमर के नीचे मेरा व्हाट्सएप नंबर आप लोगों को दिख रहा है। आज बहुत इंटरेस्टिंग चीज हुई, मैं थोड़ा सा आप लोगों से शेयर करता हूँ। आज ना मुझे 3 से 4 लोगों ने फोन किया, मतलब मैसेज किया था पहले कि वी आर इंटरेस्टेड टेकिंग योर कोर्सेस। मैंने कहा ठीक है, बढ़िया है। अब देखिए क्या है ना कि बहुत अलग अलग मेंटेलिटी के लोग होते हैं। थोड़ा सा मैं अपना आज का एक्सपीरियंस बस शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि और तो मार्केट में कुछ करने के लिए है नहीं। उनमें से एक दो लोगों ने मुझे बताया, मैंने उनको चार्जेस वगैरह पूछे, तो चार्जेस देखिए मैं ओपन आप लोगों को मैंने बता रखा कि 25,000 के चार्जेस हैं अभी, क्योंकि इस बैच में बहुत सारे स्टूडेंट ज्वाइन हुए हैं, इसलिए हमने सबको 4,000 का डिस्काउंट दिया है। वो भी तब तक के लिए कि अगर आप 31 दिसंबर से पहले ज्वाइन करते हैं तो जनवरी के 2-3 तारीख से जो भी आपका जनवरी मंथ का ट्रेनिंग कोर्स स्टार्ट होने वाला है उसमें आपको 4,000 ऑफ होकर 21,000 का एक कोर्स पड़ जाएगा। ठीक है, तो उनको भी मैंने सेम वही चीज बताई, तो उनको ये चार्जेस बहुत हाई लगे। फिर मैंने पूछा आप अब सीखने आए हैं, आपको कितने साल का एक्सपीरियंस है? एक ने मुझे कहा कि उसको 3.5 साल का एक्सपीरियंस है। मैंने कहा तो 3.5 साल से आप क्या कर रहे थे? उन्होंने मुझे बताया कि उन्होंने टोटल 25 लाख का लॉस लिया है इस मार्केट से।
कैसे भी लिया हो, किसी एडवाइजर के थ्रू लिया हो या किसी भी तरीके से लिया हो, लेकिन उन्होंने एक बार भी सीखने की कोशिश नहीं की और आज की डेट में उनको ये 21,000 के चार्जेस बहुत हाई लग रहे हैं। एक और बंदा मिला मुझे जिसने 50,000 रुपए 6-7 महीने पहले लगाए थे शायद, और वो उसके डूब गए। तो मुझे ये बात समझ में नहीं आती कि आप इस मार्केट में बिना सीख के आते हो, 50,000 रुपए लगाते हो, 25 लाख जैसी अमाउंट लगा देते हो और उसको जीरो कर लेते हो, वो आपको ज्यादा नहीं लगता। लेकिन एक ऐसी चीज सीखने के लिए जिससे आप लाइफ टाइम अपने लिए एक अर्निंग की अपॉर्चुनिटी जनरेट कर सकते हो, उसमें आपको उस चीज का पेमेंट करके सीखने में बहुत आपको ये चार्जेस ज्यादा लगते हैं। तो देखिए, मैं आपको क्लियर समझा देता हूँ, जिस किसी को ज्यादा लगते हैं ना वो दूर रहिए। मैं आप लोगों को कोई जबरदस्ती करने यहाँ पे नहीं आया। मैं आपको अपना व्यू यहाँ पे देता हूँ, जिनको पसंद आता है मुझे, मैं सफिशिएंट, मैं खुश हूँ। देखिए, हम 40-50 लोगों को हर महीने सिखा रहे हैं और एडवांस बुकिंग हो जाती है। मैं अगर आपको सच बताऊं, जनवरी की ट्रेनिंग हमने डेट भी अभी तक डिसाइड नहीं की कि 2 से स्टार्ट करेंगे, 3 से करेंगे या 5 से करेंगे, लेकिन ऑलमोस्ट उसमें 30 सीट्स फुल हो चुकी है। तो मुझे ऐसा कोई लालच नहीं है मन में कि नहीं मुझे भर भर के लोग चाहिए, एक महीने में मुझे 100, 200, 500 लोग चाहिए। नहीं, 50 लोगों का हमारा टारगेट रहता है और वो ऑलमोस्ट पूरा हो जाता है। तो जिसको मन से सीखने में इंटरेस्ट है वो आइए, अपना भी टाइम वेस्ट मत कीजिए, मेरा भी मत कीजिए, क्योंकि मैं आपको फ्री में यहाँ पे ना कोई कॉल दूंगा। मैं यहाँ पे आपको सिखाने बैठा हूँ, मैं यहाँ पे आपको ट्रेड करवाने नहीं बैठा। हाँ, आप सीख जाएंगे तो आपको आपके सीखते तक अगर आपको लगेगा कि मुझे कैपिटल की नीड है, आप मेरी हेल्प कर दीजिए, तो वो एक अलग मैटर है। बट अगर आप इस उम्मीद से मेरे पास आ रहे हैं कि मैं आपकी पोजीशन निकलवाने बैठूंगा या आपका पोर्टफोलियो सुधारने बैठूंगा या फिर आपका जो खोया हुआ पैसा है वो वापस करवाने बैठूंगा, नहीं। मेरा यहाँ पे बेसिक फोकस है कि मैं आपको सिखाऊंगा। तो अगर किसी को सीखने में इंटरेस्ट है, वही जेन्युइन लोग आइए, वही लोग मुझे मैसेज कीजिए। अदरवाइज जिनको इनमें से कोई भी भ्रम है कि ये 20-25 हज़ार रुपए मेरे लिए बहुत ज्यादा है, मैं मार्केट में लाखों रुपए गवा दूंगा लेकिन सीखने के नाम पे पैसा नहीं दूंगा, तो वो दूर रहिए, वो लोग मत आइए। ठीक है, चलिए, वीडियो पसंद आए चैनल को फॉलो सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।